इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बहन भाइया ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों देखियो, सारे जाना है कि मौसम भी थोड़ा तब्दील होने लग रहा है। दिन प्रतिदिन जो है ना सर्दी का मौसम आने लग रहा है। और ऐसे में भाई जो हमारे बाग बगीचे हैं या भाई पशुधन है या हमारी फसल है, उनका विशेषकर भाई देखो ध्यान रखने का समय है। जो हमारे बाग बगीचे हैं उनमें देखो जाड़े का मौसम है और भाई खाद पानी की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो इसी विषय पर भाई चर्चा कर रहे हैं हम कि जो फलदार पेड़ है, हमारे पौधे हैं, उनका हमने किस प्रकार से भाई खाद प्रबंधन करना है। आप सारे जाना है कि भाई देखो जिस तरह के हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए, उसी तरह जो हमारी बागवानी है उन्होंने भी भाई खाद के द्वारा या भाई हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा जो भी पोषक तत्व हैं भाई उनको भी पूरा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन पौधे के लिए जरूरी है कि भाई 16 तत्वों का जिक्र करा है, जिसमें एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तांबा, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन और भाई इस तरह 16 तत्व कुल मिलाकर भाई पौधे खातर बड़े जरूरी हैं। इनमें जो कार्बन है या हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसको तो भाई देखो जो पौधे हैं वो पानी से, हवा से उसने ले ले। और इसी तरह जो शेष तत्व हैं वो भाई जमीन से लेंगे। तो इन तत्वों को भाई उचित मात्रा बनाए रखने खातर बड़ा जरूरी है कि इसके लिए भाई एक तो खाद का पूरा ध्यान रखना है, उनमें जो उर्वरक है उसका भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अपना भोजन ये इन्हीं से ही बनावा है और इन्हीं से इनकी बढ़वार रवा है। खाद और भाई उर्वरक की बात करें तो इसमें जो फलदार पौधे हैं उसके लिए खाद या भाई उर्वरक की मुख्य जो मात्रा है, एक तो जो जमीन है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है या भाई सिंचाई है या फल वृक्ष की किस्म है और पौधे की के उम्र है और के उसकी बढ़वार है, के उसका फल उत्पादन है भाई, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है हमने। तो हमने उसकी खाद पानी का भी पूरा ध्यान रखेंगे तो ही भाई देखो उसके फल बड़े होंगे, अच्छे होंगे, तो उनकी बढ़वार जल्दी जाके बनेगी। खाद और उर्वरक देने का जो टाइम है भाइयों देखो, आजकल महीना चल रहा है दिसंबर का और इसमें गणखरे ऐसे पौधे हमारे पास जिनमें भाई आजकल के जो दिन है उनमें उनको खाद पानी की बड़ी ज़रूरत है। खाद और उर्वरक का प्रयोग भाई समय पौधे की किस्म के ऊपर निर्भर करेगा कि जो पौधे हैं उसमें एक तो खाद किस टाइम डालनी चाहिए, जबकि पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से भाई सक्रिय हो जाए तब नए पत्ते आने वाले हों या भाई उन पर आने शुरू हो गए हों। इसके अलावा भाई फूल जो फल हैं उनकी बढ़वार के समय में भी पौधे के जो पोषक तत्व है उनकी जरूरत पड़े है। और रही बात खाद किस तरह डालने हैं भाई, कहाँ डालने हैं, तो खाद और उर्वरक जो है भाई पौधे की जो सक्रिय जड़ है उनके पास डालना चाहिए, जो आगे बढ़ती जाने लग रही है, यानी कि जो रुक रही है उनके पास, बल्कि जो आगे बढ़ रही है। और इनका प्रयोग भाई पौधे अधिक से अधिक कर सके हैं और फलदार जो वृक्ष है इनकी जो सक्रिय जड़ें हैं, मुख्य जो तना है इससे 30 से लेकर भाई 150 सेंटीमीटर की दूरी पर या भाई पौधे के फैलाव तक भी जो है ना पाई जाएगी। फलदार पौधा जितना बड़ा होगा होता जाएगा भाई उतनी ही सक्रिय जड़ें मुख्य तने से भाई दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि कई बार देखा है कि भाई जितनी जड़ पौधे के नीचे है उतना ही ऊपर है भाई, आंधी आवा है, बारिश आवा भाई देखो सब ना सहन करा है। नहीं तो ऐसे पेड़ भी हैं भाई जिनकी जड़ें कमज़ोर हुआ, आंधी तेज सी आ जाए तो भाई पलट जाए, वो गिर जाए। तो भाई इस करके जहाँ भी सक्रिय जड़ें नहीं है वहाँ भाई खाद वो जो उर्वरक है उठा डाल लेंगे, देखो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।
तो फलदार पौधे में भाई खाद और उर्वरक जो है ना कब, कहाँ और किस तरह डालनी है। सबसे पहले बात कर लें भाई नींबू वर्गीय जो फल है हमारे, खाद और उर्वरक मुख्य तने ते 30 से भाई 45 सेंटीमीटर दूर, 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक और पौधे के फैलाव तक जरूर डालनी है। गोबर की खाद और भाई सारा फास्फोरस दिसंबर में या भाई जनवरी के महीने में आपने डालना है। आजकल भी डाल सको और अगले महीने में भी आप उन पौधों को दे सको हो। आधी नाइट्रोजन खाद जो है ना मध्य फरवरी में और भाई आधी अप्रैल में डाल करके फिर आपने पानी देना है। अमरूद का जिक्र कर लें। खाद और उर्वरक भाई मुख्य तने ते 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई और पौधे के फैलाव तक जो आपने उसमें खाद डालनी है। और गोबर की खाद भाई आधी सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटास फरवरी में दें और बाकी आधी जुलाई में आपने देनी है। इसी तरह भाई आजकल देखो बेर पे भी छोटे छोटे बेर आने शुरू हो गए, बेर का भी जिक्र कर लें। तो भाई खाद और उर्वरक पौधे के मुख्य तने ते 90 से लेकर 120 सेंटीमीटर दूर और भाई चारों तरफ जो है ना फैला के अंदर डालनी है आपने। और गोबर की खाद भाई जून के अंत में जुलाई के पहले सप्ताह में कटाई के बाद आपने फिर वो डालनी है। इस तरह भाई आपने क्या करना है कि उनके ध्यान रखेंगे। तो आधी यूरिया खाद जुलाई में और आधी मात्रा नवंबर में आपने देनी है। आंवले देखो आजकल लग भी रहे हैं, आंवले की फसल आ रही है, तो इसका भी थोड़ा जिक्र कर लें कि भाई खाद और उर्वरक मुख्य तने ते 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर दूर और पौधे के फैलाव तक आपने डालनी है। यानी कि जितना बड़ा पौधा है जड़ तक उसकी भाई कह छाया दिखा अपना उसके नीचे आपने जरूर डालनी है। गोबर की खाद और फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालें, यानी कि आजकल जो है ना गोबर की खाद डालने का मौसम आ रहा है और आप भाई देखो डाल सको हो। और आधा किलोग्राम यूरिया खाद जो सी है वो फरवरी में डालनी है और आधा किलोग्राम यूरिया खाद जो है ना अपने जुलाई में डालनी है। पपीते भी देखो खूब आ रहे हैं। पपीते में आपने क्या करना है कि भाई देखो खाद और उर्वरक मुख्य तने ते 35 से लेकर 45 सेंटीमीटर दूर और पौधे के चारों कानी डालनी है वो भी। और खाद भी भाई देखो फरवरी में डालने का इसका मौसम है और अगस्त के महीने में भी डाल सको हो। इसी तरह जो आड़ू है खाद और उर्वरक जो है ना मुख्य तने थे भाई 45 से लेकर 75 सेंटीमीटर दूर और फैलाव तक डालें। और गोबर की खाद इसमें भी भाई फास्फोरस और पोटास दिसंबर और या फिर भाई जनवरी में आप डाल सको हो। आधी नाइट्रोजन फरवरी मार्च में फूल आने से पहला और आधी नाइट्रोजन 1 महीने के बाद आपने डालनी है। इसी तरह अलुच्चे जिन भाइयों ने लगा रखा है उसमें भी खाद और उर्वरक मुख्य तने से भाई 30 से लेकर सेंटीमीटर दूरी पर आपने डालनी है। गोबर की खाद के साथ फास्फोरस और पोटास इसी महीने डालना, यानी कि दिसंबर में डालें। आधी नाइट्रोजन फूल आने से पहला और भाई आधी फूल आने के बाद आपने डालनी है। चीकू में भी भाई खाद और उर्वरक मुख्य तने से 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर दूरी पर अपना डालनी है वो भी। और गोबर की खाद और वह फास्फोरस भाई इसी महीने डाल लें। आधी नाइट्रोजन फरवरी में डाल लें भाई, आधी शेष जुलाई में डाल देनी है। अंगूर की बेल देखो भाइयों, अंगूर तो आजकल नहीं लग रहे लेकिन आगे जो है ना अंगूर के जो है ना बढ़वार होगी उसका भी ध्यान रखें। खाद मुख्य तने थे भाई 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर आपने डालनी है। इसी तरह गोबर की खाद जो है ना इस अगले महीना देनी है आपने जनवरी में। बेलों की छंटाई के तुरंत बाद भाई फरवरी में आधी यूरिया खाद और सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा डालनी है आपने। बची हुई यूरिया भाई खाद जो है पोटाशियम सल्फेट की मात्रा अप्रैल के जो आखिरी सप्ताह होगा फल लगने के बाद उसमें आपने डालनी है। अनार का जिक्र करें तो भाई खाद मुख्य तने से 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। और गोबर की खाद और भाई फास्फोरस दिसंबर महीने में डालें। आधी नाइट्रोजन फरवरी में डालें और शेष बची हुई नाइट्रोजन भाई अप्रैल के महीने में डालनी है। इसी तरह भाई नाशपाती का जिक्र करें तो भाई खाद और उर्वरक जो हंसी है वो मुख्य तने तय 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर आपने दूरी पर डालनी है। गोबर की खाद और फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालें, यानी कि इसी महीने आपने डालनी है। आधी नाइट्रोजन फरवरी में डालनी है। शेष जो बच गया भाई नाइट्रोजन उसको आपने अप्रैल के महीने में दे दें। तो इस तरह भाई जो खाद और उर्वरक का बात करी हमने भाई आजकल जो है ना जो बागवानी आपने लगा रखी है इसका आपने विशेष ध्यान रखना है।
और भाई देखो अब जो है ना थोड़ा सा जिक्र कर लेने लगे हाथ, देखो मौसम में भी थोड़ी तब्दीली होने लग रही है, तो दिन प्रतिदिन भाई कह कर भाई थोड़ी सी ठंडक बढ़ रही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र कर लें। तो पहले भाई थोड़ा सुन लें मौसम का हाल चाल। भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 92 और 85% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 2 घंटे 44 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 25 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में हल्की गिरावट आने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान धुंध आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। 25 दिसंबर को जिले में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों फसलों में तापमान का प्रभाव कम करने के लिए आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाइयों ये तो आपने जानकारी ली मौसम की। और लगे हाथ भाई जो हमारा कल का किसान वाणी कार्यक्रम रहेगा वो इस तरह रहेगा। कल हम चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं को खरीदने में क्या सावधानी रखेंगे और उसकी जो है ना अन्य देखभाल के विषय पर। आज की नसीहत में हम बात करेंगे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व रहेगा, और जानकारी में हम साझा करेंगे आपके साथ मोटा अनाज उत्पादन में राज्यों की क्या भूमिका है। तो इस तरह भाइयों देखो जानकारी हम आपको समय समय पर जो है ना देते रहे हैं। और अब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। ये रजन में सोए जगत मरण में लोगों मरे मरे के ने यो जन्म लिया। ये रे बहुत सी माता मारी बढ़ के जाली जिनका हमने दूध पिया। जन्म्या सोए जगत मरण में मर मर के न जन्म लिया। ये रे कहीं पिता कहीं पुत्र बन के वह मूरत प्यारी कहाँ गए यारे प्यारे भाई बंधु वारिश्तेदार कहाँ गए। कुटुंब कबीला यस नाई प्यारे महल अटारी कहाँ गई। रूप बदल के हार गए वहाँ सकल हमारी कहाँ गई। रूप बदल के हार ये आए थे सो चले गए, आए थे सो चले गए। वो कहाँ गए ना पता दिया। बहुत सी माता बढ़ के जाली जिनका हमने दूध पिया। पूरी हुई नहीं दुख कितना
ना भर के देख लिया, ना भोग भोग के छिके गात का यू जोड़ा करे के देख लिया। ये रसो डाला की लई औषधि मरण से डर के देख लिया। ये वैद डॉक्टर मेरे फिरे चोकर दे मन फिर भी मरे के देख लिया। जन्म मरण का बंधन कट जा, जन्म मरण का बंधन कट जा। रटा नहीं तन राम सिया, बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध दिया। कहीं चौपाए पशु बने हम घास को चरते फिर गए। पक्षी बन के न्यो चढ़े गगन में उड़ते उड़ते फिर गए। कहीं जंगल के बड़े जानवर डरते डरते फिर गए। कहीं मानस के रहे आश्रय न्यो दुखड़ा भरते फिरे गए। कहीं जीव से प्यार होया, कहीं जीव से प्यार होया। कई जीव ने खा के जीव जिया, बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में यू लगा लपेटा देख लिया। कहीं अंडे में बंद रहे यू जीव साढ़े ठा देख लिया। कहीं सवेद जी के उद बीज बन गए यू कर्म का ठा देख लिया। के बेरा किस किस का बन के बेटी बेटा देख लिया। श्री कृष्ण चंद की दया फिरी, कृष्ण चंद की दया फिरी। होया काम संग का नरम हिया, बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। और भैया ने ये तो सुने लोकगीत। और इब जो है ना कार्यक्रम किसान वाणी ना भाई देखो अगली चर्चा हम कर रहे हैं कृषि प्रसार में सोशल मीडिया की शक्ति के बारे में, यानी कि जो सोशल मीडिया है उसके क्या भूमिका है। किसान भाई देखो आज ये भी चल रहा है कि जितनी प्रगति आज जो टेक्नोलॉजी है उसने करी है, इसके साथ साथ किसानों के लिए भी भाई कृषि विज्ञान जो केंद्र खुल रहे हैं या दूसरे संस्थान हैं किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई मीडिया तो बहुत है, जिस तरह हमारे मीडिया सेंटर हैं। पहले क्या था कि पहले जो केवल था रेडियो भाई, टेलीविज़न, इनके द्वारा या थोड़े बहुत भाई अखबार के द्वारा किसानों को जानकारी दी जाया करती खेती के बारे में। पर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया भाई, उनका भी थोड़ा सा आगे की तरफ
प्रसार ज़्यादा होने लग गया। और आज के समय में लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया है कई रूपों का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह के समाचार आगे हैं, शिक्षा के और कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी हासिल करने में है जो है ना वो किया जा रहा है भाई। देखो सोशल मीडिया भी एक ऐसा मंच है भाई जिस पर अधिक से अधिक अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं अपने विचार, अपने अनुभव और भाई खेती से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सारी की सारी ना देखो साझा कर दे रहे हैं और नई नई तकनीक है उन्हें भी बता दे रहे हैं भाई। जहाँ सरकार देखो डिजिटल मीडिया चला रखा है, डिजिटल इंडिया अभियान पर पूरा जोर दे रही है सरकार भी। दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे जो अंचल है, उसमें भी ग्राम पंचायत है या दूसरी सरकारी सुविधाओं को जिस तरह के इंटरनेट है, सोशल प्लेटफॉर्म तक जोड़ने खातिर भाई पूरे कार्यरत है सरकार भी इस बारे में। इस अभियान का मकसद क्या है कि भारत के हर कोने के व्यक्ति को एक मंच पर लाना है जहां वह सारी दुनिया के साथ भाई आपस में जुड़ सके, अपने विचारों को साझा कर सके। तो खेती का जो हमारा क्षेत्र है इसमें भी भाई सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रहा है। आज का किसान जागरूक है, वह अपने जो कृषि व्यवसाय को भाई अधिक लाभकारी बनाने के लिए स्मार्टफोन के माध्यम से आधुनिक तकनीकें और जो जानकारियां हैं उनको जुटाने में काफ़ी प्रयासरत रहा है। और खेती के जो क्षेत्र है हमारा उसमें भी भाई विस्तार जो कार्य करता है, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने जो क्षेत्र से संबंधित जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा नई नई जानकारियाँ हैं किसानों को जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, इसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु भाई देखो कई बार एक बात और भी है, इसमें कार्यकर्ताओं की संख्या सीमित होने के कारण हर किसान के पास पहुंचना मुमकिन भी हो जाए। इस समस्या को दूर करने खातिर भाई कार्यकर्ताओं ने सूचना का संचार और प्रसार इसकी आधुनिक तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है। किसानों के साथ जो सोशल मीडिया है जैसे प्लेटफॉर्म पर भाई विचार साझा करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया साइट पर भाई अलग अलग समुदाय क्षेत्र हैं, उन्हें जो है ना अपनी फसलों की जानकारियां देते हैं भाई, उन्होंने क्या तरक्की करी है, किस प्रकार से वो अपने प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, दूसरी खेती कर रहे हैं, कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, सारी जानकारियां भाई अलग अलग माध्यमों के द्वारा भाई आप तक पहुंचा दे रहे हैं। वो भी पेशेवर किसान है जिन्होंने देखो कुछ तो खेती वाले हैं या पशुपालन व्यवसाय से जुड़ रहे हैं भाई, नई नई तकनीक है इनका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा वो लाभदायक बना रहे हैं अपने धंधे को और दूसरे किसानों के लिए भी भाई वो जो है ना प्रेरणादायक बन रहे हैं। प्रगतिशील किसान सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और भाई ब्लॉग जिस तरह दूसरे मंच है उनका उपयोग करके भाई अपने अनुभव, सफल व्यवसाय उसकी क्या कहानी रही है, अपने उत्पादों की जानकारी इनके बारे में भाई वो आपको इनके माध्यम से पोस्ट कर दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इनके व्यवसाय के बारे में जाना भी हैं, तरीके भी समझे हैं भाई, करका भी देखा है। पर जो आज का युग है, वर्तमान युग भाई, इसमें अधिक से अधिक जो किसान हैं वो तकनीकी ज्ञान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के लिए भाई सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरह देखा है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, कृषि संबंधित मुद्दों को भी भाई संदेश को व्यक्त करने खातिर भाई जितना संभव हो सके उतना ही जो वो डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल तकनीक में इतनी क्षमता है भाई, उनका प्रयोग करके कृषि वैज्ञानिक, कृषि विस्तार कार्यकर्ता और किसान आपस में एक मजबूत कड़ी की तरह जुड़कर एक दूसरे के जो अनुभव हैं उन्होंने साझा करके एक नई कृषि विस्तार प्रणाली भाई वो बना सका है। भाई इस समस्या कई देखा है कि जिस तरह फेसबुक है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं एक साथ और लोग जो है ना अपने अनुभवों को, ज्ञान को, विचार को दूसरे लोगों के साथ साझा कर दे रहे हैं। इसी तरह वो अपनी पोस्ट डाल दे रहे हैं। यूट्यूब भी यही काम करा है कि भाई सोशल मीडिया का एक बड़ा बढ़िया तरीका यूट्यूब हम सारे देखा है, तो जिसकी सहायता से लोग अपने कार्य जिस तरह खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में, बागवानी के बारे में भाई वीडियो बना कर जो है ना प्रचार प्रसार कर दे रहे हैं। दूसरे लोग इन वीडियो को देखा है और भाई वीडियो के बारे में वो ये भी कहें भाई देखो ये किस तरह करें, वो जानकारी लेने की भी पूरी कोशिश कर दे रहे हैं। तो इस तरह वीडियो को साझा कर सके हैं। और कई तो ऐसे भी कुछ वैज्ञानिक तरीके से जिस तरह भैंस पालने के अलग अलग पहलू हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है भाई, जिस तरह भैंस में गर्मी के लक्षणों की पहचान किस तरह करें, भैंस पालन में के बातें ध्यान रखनी है, कोई बीमारी आ जा भाई, कोई जैसे दूध कम हुआ, कई बार भैंसों में थैलेना रोग हो जाए भाई, इससे बचने के उपाय, एक भैंस में कृत्रिम गर्भाधान कब करवाएं, इस तरह की जानकारियां वो यूट्यूब के माध्यम से वो आप लोगों तक भाई वो भाई पहुंचा दे रहे हैं।
तो यूट्यूब पे भाई सीधा प्रसारण सुविधाजनक भी है। यूट्यूब के चैनल बनाने वाले जो है ना, जिस तरह के उपभोक्ता के बीच और अधिक सामंजस्य और संबंध बनाने खातिर भाई सीधा प्रसारण जैसी सुविधा दी है। तो इस तरह भाई सूचना के प्रचार और प्रसार के अलावा सोशल मीडिया विपणन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है। जिन प्रगतिशील किसानों ने अपना व्यवसाय शुरू किया हुआ है भाई, अपने उत्पाद और सेवाओं का विपणन सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो ये तो भाई जानकारी दी हमने कि कृषि प्रसार में भाई सोशल मीडिया की ताकत है। और एक थोड़ी जानकारी दे दें भाइयों को, 23/12/2022 को किसान दिवस इसको मनाने जा रहे हैं, और ये हमारे केवी के जो केंद्र हैं उन पे भी मनाया जा रहा है। जो भी किसान भाई इसमें भाग लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, आपस में वो साझा कर सकते हैं आकर के जानकारियाँ खेती से संबंधित। और भाई इस आयोजन का आप जो है ना भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और एक जानकारी और दे दें भाइयों को कि जो चने की फल छेदक नियंत्रण के लिए भी कौन सी दवा आपने इसमें लानी है, तो वासक पत्ता और क्रंच पत्ता की दवा 1 किलो दोनों प्रकार के भाई पत्तियों को कूट कर 32 लीटर पानी में सहित जो है ना एक बर्तन में भरकर आग से उबाल लें और आधा पानी रहने पर उतार लें। ठंडा होने के बाद छान लें और डब्बा भर कर धर लें। यो दवा भाई 6 महीने तक आप जो है ना इसको प्रयोग कर सको हो। तो चने की जो फल छेदक नियंत्रण है उसके लिए ये काम करेगी, प्राकृतिक दवा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।